क्या एक ही परिवार से आज़ादी का सिपाही और खौफ का सबसे बड़ा सौदागर दोनों पैदा हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई इंसान जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी आज़ाद घूम सकता है और बाहर की पूरी सत्ता चला सकता है? और जब किसी ऐसे बाहुबली का अंत होता है तो क्या वो महज एक बीमारी होती है या फिर सिस्टम की लिखी हुई कोई ऐसी कहानी जिसे कभी कागज पर दर्ज नहीं किया जाता? नमस्कार। आज जब आप अपने घरों में सुकून से बैठे हैं तो जरा उस दौर को याद कीजिए जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सूरज ढलने के बाद सड़कों पर खौफ का पहरा होता था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने दशकों तक भारत के सबसे बड़े सूबे की राजनीति और अपराध की दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। ये कहानी है मुख्तार अंसारी की। जरा सोचिए, एक लगदगा जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जिसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की जंग में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हों और उन्हें महावीर चक्र मिला हो, उस रोशन और पढ़े लिखे परिवार का एक लगरा आखिर बंदूक क्यों उठा लेता है? कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोयले का व्यापार, रेलवे की स्क्रैप की नीलामी और शराब के ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी थी। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, इन इलाकों में सरकार की नहीं ठेकेदारों की चलती थी। इसी माहौल में मुख्तार अंसारी ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। इस दुनिया का एक ही नियम था, जो डरा सकता है वही राज कर सकता है। इसी दौर में एक और नाम उभर रहा था, ब्रजेश सिंह। अब एक ही म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। ठेकों की इस लड़ाई ने जल्द ही गैंगवार का रूप ले लिया। सड़कों पर खून बहने लगा और गोलियों की आवाजें आम बात हो गईं। लेकिन मुख्तार कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो समझ चुका था कि सिर्फ बंदूक के दम पर लंबी पारी नहीं खेली जा सकती। पुलिस और कानून से बचना है तो उसी सिस्टम का हिस्सा बनना होगा जो कानून बनाता है। जो इंसान कल तक पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड था, वो जनता के वोटों से माननीय विधायक बन गया। एक बार नहीं, पूरे 5 बार मऊ की जनता ने उसे लगातार अपना नुमाइंदा चुना। उसने अमीरों को डराया, ठेके लूटे और गरीबों में उसी पैसे का एक हिस्सा बांटकर उनका रॉबिन हुड बन गया। उसे मालूम था कि जब तक जनता साथ है, दिल्ली और लखनऊ की गद्दियों पर बैठे नेता उसे नहीं छू सकते। लेकिन अपराध की दुनिया का अपना एक क्रूर व्याकरण होता है। साल 2005 मऊ में दंगे भड़के हुए थे। मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, ठीक है, और तभी गाजीपुर के भंवरकोल इलाके में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले को बीच सदर घेर लिया जाता है। AK-47 राइफलों से करीब 400 गोलियां बरसाई जाती है। कहते हैं कि कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी कि ये खौफ का एक जीता जागता विज्ञापन था। ये बताने की कोशिश थी कि पूर्वांचल में हुकूमत सिर्फ एक ही आदमी की चलेगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी खौफनाक वारदात के दौरान मुख्तार अंसारी गाजीपुर की जेल में बैठकर आराम से चाय पी रहा था। जेलें उसके लिए सुधार गृह नहीं बल्कि सत्ता चलाने के सुरक्षित किले बन चुकी थी। वक्त बीतता गया, कई सरकारें आई और गई। तो कुछ सरकारों में मुख्तार खुली जीप में घूमता था और वर्दी वाले उसे सलाम ठोकते थे। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ली। एक ऐसा दौर आया जब सिस्टम ने तय किया कि अब और नहीं। पंजाब की रूपनगर जेल से जब मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था तो पूरे देश ने उसे टीवी के पर्दों पर देखा। वो बाहुबली जिसके नाम से कभी अच्छे अच्छे अधिकारी कांप जाते थे, वो एक व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। बांदा की जेल में उसे रखा गया। एक के बाद एक पुराने मामलों की धूल फांगती फाइलें खुलने लगी। जिन मामलों में दशकों से गवाह मुकर जाते थे, उनमें अब धराधर गवाहियां होने लगी। कोर्ट से सजाएं सुनाई जाने लगी। उम्र कैद, 10 साल की जेल। जो कानून इतने सालों से सोया हुआ था, वो अचानक से जाग गया था। और फिर आया मार्च 2024 का वो दिन। खबर आई कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दिल का दौरा बढ़ने से उसकी मौत हो गई।
परिवार ने चीख चीख कर कहा कि उसे जेल में धीमा जहर दिया गया है, पर प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य दिल का दौरा बताया गया। बात वही खत्म कर दी गई। मुख्तार अंसारी की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन आज जब हम और आप इस पर बात कर रहे हैं तो एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हमारी राजनीति और हमारा लोकतंत्र बाहुबलियों से पूरी तरह आजाद हो गया है, या सिर्फ चेहरे बदल गए हैं और कहानी वही पुरानी चल रही है? जरा सोचिएगा इस पर। अगर आपको आज की ये कहानी और हमारा ये नजरिया सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को व्हाट्सएप पर साझा करें ताकि ये सवाल सिर्फ हम तक न रहे, हर घर तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।